हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम जीवन में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो जीवन से जा नहीं रहे। कभी कभी ग्रह दोष होते हैं और कभी कभी तो हमारे कर्म होते हैं। ऐसे में हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो कई लोगों का ये प्रश्न है कमेंट में कि रोज़ मंदिर यदि जाते हैं तो क्या भाग्य में लिखा हुआ जो भी है वो मिटता है या नहीं मिटता है, या रोज़ मंदिर जाने से क्या कुछ परिवर्तन होता है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि यदि आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो क्या परिवर्तित होता है। पहली चीज़ कि आपको किस मंदिर रोज़ जाना चाहिए, ये बात समझिए। आपको उसी मंदिर में रोज़ जाना चाहिए जिस मंदिर में आपका या जिस देवता में आपका विश्वास है। देखिए, कोई भी मंदिर छोटा या बड़ा या कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े मंदिर में गए तो आप बहुत बड़ा काम कर लिए। होता है कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं जैसे कि ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, तो यहाँ जाएं, आप दर्शन करें, वो चीज़ अलग है। मैं आज बात कर रही हूँ जो आपके आसपास चलता है, रहता है। ऐसा छोटा बड़ा कोई भी शिव जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, या कोई भी जिस देवता में आप विश्वास करते हैं, जिस देवी में विश्वास करते हैं, आप उसके मंदिर जा सकते हैं। बहुत गहरा ये प्रश्न लगा मुझे कि रोज़ मंदिर जाने से भाग्य बदलता है। तो हाँ, एक शब्द में मैं बोलूँगी, बिल्कुल बदलता है। बदलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है हमारा, वो होता है हमारा कर्म। और जब आप मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं तो आपके मन में एक दृढ़ विश्वास चलता है कि आपके साथ आपके प्रभु चल रहे हैं, आपके भगवान चल रहे हैं और उनकी दया दृष्टि मेरे ऊपर है। इसी कारण आप कुछ गलत नहीं करते हैं। गलत का मतलब कि परिवार में सास ससुर हैं, उनकी इज्जत करते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करते हैं, फालतू की चुगली, इस तरह की चीज़ों से आप बचे रहते हैं। और एक चीज़ मानिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान वही तो देते हैं जो आप करते हैं। कर्म आपका प्रमुख होता है। और जब आप मंदिर जाते हैं आपका कर्म शुद्ध होता है, और जब कर्म शुद्ध होता है भाग्य बदलना तय होता है। अब कई लोग कहेंगे भाग्य कैसे बदल सकता है, वो तो कहा गया है विधि का लेख नहीं मिटता है। दोस्तों, मिटता है। कई बार आपको ये शास्त्र में ही प्रमाण आया है और मैंने ही दिया है। आज प्रमाण देके इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, अगर कर्म शुद्ध हो, भगवान पे सच्ची और गहरी आस्था हो, तो सारी ही चीज़ें जो दुर्भाग्य है वो मिटता है। किस मंदिर रोज़ जाना चाहिए वो तो मैं आपको बता दी, शिव जी, दुर्गा जी, या जिस देवी देवता पे। आप ये कभी मत सोचिए कि ये भगवान बड़े हैं या ये जल्दी फ़ायदा करेगा या ये मंदिर बहुत अच्छा है। कई लोग, जब मैं शिव जी का पूजा करने का वीडियो डालती हूँ कभी कभार, तो पूछते हैं ये मंदिर वाराणसी में कहाँ है, हमें भी आना है। देखिए, आप अपने पास अपने नज़दीकी जिस मंदिर को हो उस मंदिर को पकड़िए। आप बहुत नज़दीक या बहुत दूर या बहुत कुछ ऐसे, कोई भी मंदिर बहुत विशेष नहीं होता है। मैंने बोला जो आगे की ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ, अगर आप उस मंदिर में जाते हैं और विश्वास के साथ माथा झुकाते हैं तो विश्वास मानिए आप अपनी टेंशन वहीं रख करके आते हैं। अब तो ऐसी वीडियोज़ मैं कम बनाती हूँ, लेकिन आप पहले सुने होंगे, मैं बताई हूँ आपको कि जब आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, स्पेशली जिसके ऊपर विश्वास हो, तो आप अपनी टेंशन उलझन वहाँ छोड़ कर आते हैं और वापस आते टाइम आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आप मंदिर जाकर अपने आप को, मतलब अंतरात्मा की शुद्धि आप कर लेते हैं। और मैंने बताया कि आपके कर्म शुद्ध होते हैं और कर्म शुद्ध होने से आपका भाग्य 100% जो है वो बदलता है। तो इस बारे में तो शक मत करिए। अब कई प्रश्न ये भी आता है कि रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो साप्ताहिक जाए। देखिए, वो चीज़ ही अलग है। अगर आप महीने में जाते हैं, सप्ताह में जाते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप किसी कष्ट में हैं और मतलब दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई समझदारी आपको काम नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में आप ये कार्य कर सकते हैं कि जिस किसी देवी देवता पे आपको भरोसा हो उसके मंदिर आप कुछ भी चढ़ावा लेके न जाए। आप थोड़ा सा फूल या जो कुछ भी मिले थोड़ा बहुत आप ले करके जाएं और उनका दर्शन करें, पूजन करें। अगर आपने ये करना भी शुरू कर दिया ना, तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये सकारात्मक ऊर्जा देखिए कई लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको, आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली चीज़ है। यानी कि आपकी सोच सकारात्मक होगी। सबके लिए विचार, कभी कभी आपने सुना है ना कि हम कोई चीज़ बोल देते हैं और कहते हैं अरे सॉरी, माफ़ करना, बहुत गुस्से में थी, निकल गया, ऐसा होता है ना। तो जब आप
ऐसा कुछ भी आपके साथ घटित होने वाला रहेगा तो आपका मन आपके कंट्रोल में होगा और आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोलेंगे जिससे बवाल हो। देखिए, आप समझिए 70-80% जो झगड़े होते हैं घर में पति पत्नी में या जो भी हो परिवार में, सबसे बड़ा कारण होता है उलझन, तनाव, चिड़चिड़ापन और कुछ भी बोल देना। अगर सोच समझकर विचार के साथ हम अगर करें तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। तो वो आप अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, जहाँ बोलना हम वहीं बोलते हैं, फालतू के जगहों पे आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। तो मंदिर जाने से ये चीज़ होता है। और दूसरी चीज़ कि मंदिर जाएं तो कब जाएं, सुबह या शाम। तो देखिए, सबसे जो प्रमुख चीज़ है आपकी स्वतंत्रता है, आपकी जो निश्चिंतता है। कई लोग, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो वो सोचते हैं कि मतलब चैनल देखते हैं तो वो जानते हैं कि अब तो ये बहुत देर तक पूजा करेंगी, यहीं बैठी रहेंगी। तो मैं, जब वो मुझे देखते हैं, जो जानते हैं बराबर, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जब मुझे देखते हैं, मैं जल चढ़ाती हूँ और वापस आती हूँ प्रणाम करके, तो उनको लगता है कि अच्छा इतनी ही पूजा होती है। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने इष्ट देव के दर्शन किए, 2 मिनट अगर उनके पास बैठ सके, टाइम है तो बैठिए, नहीं तो आप अपने घर पे ध्यान लगाइए, पूजा करिए। मेन आपका ध्यान होता है कि आप किस तरह से अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का ध्यान, घंटों घंटों मंदिर में बैठे रहें। और एक बात तो आप विश्वास करिए, अगर आपकी वजह से मंदिर में किसी को असुविधा हुई ना, आप घंटों बैठ करके पूजा कर रहे हैं, माला जप वहाँ पे कर रहे हैं, माला जप करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किनारे बैठ के करिए ना, जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं वहाँ मत करिए। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं ना, तो आपकी पूजा का फल तो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सबको जो आप मन में परेशान किए हुए हैं उसका ज़रूर मिलेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, सबको मौका दीजिए, बहुत देर तक किसी भी मंदिर में घेर घार के मत बैठे रहिए। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब एक और विशेष चीज़ आपको बता देती हूँ दोस्तों, कि जब आप मंदिर जाते हैं तो एक चीज़ और आपके साथ होती है, आपके कर्म इतने शुद्ध हो जाते हैं कि आप किसी भी तरीके से गलत चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि कोई किसी की चुगली कर रहा है, हम भी उसमें कर रहे हैं, या कहीं जैसे कुछ ऐसे पद पे हैं जहाँ से कुछ पैसे हम गलत तौर पे हमारे घर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाती है। जब आप अच्छा करने लगेंगे तो आपको लगेगा गलत पैसे मेरे घर नहीं आना चाहिए, गलत चीज़ें मेरे घर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं अपना ही उदाहरण दूँ तो हमेशा हम लोग को एक प्रमोशन के लिए आता है, जैसे मेल वगैरह चैनल के माध्यम से किसी भी चीज़ का, जो अधिकांशतः मतलब गलत चीज़ों के भी प्रमोशन के लिए आते हैं कि ये आप जो है प्रमोट कर दीजिए चैनल में, आप ये कोई चीज़ ले लीजिए, कोई साड़ी ले लीजिए, या कोई श्री यंत्र ले लीजिए, या कोई धूप बत्ती ले लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं यहाँ क्या बताऊँ आपको। तो आप उसको ले लीजिए और चैनल पे बोल दीजिए कि मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग भी करिए, बहुत अच्छा है। वो करने का बहुत बड़ा अमाउंट वो लोग देते हैं ऐसे प्रमोशन करने का। लेकिन एक चीज़ मन में बार बार आती है कि लोगों का जो विश्वास है मुझ पे, अगर मैं एक बार कह दूँ तो मैं यहाँ पे हज़ारों लोग वो चीज़ें खरीदने को तैयार हो जाए, हज़ारों से ज़्यादा संख्या हो सकती है, तो वो चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपके साथ विश्वासघात कर और कुछ पैसे बना रही हूँ, तो ये उचित नहीं होगा। तो जब भी कोई अनुचित तरीके से आपके घर में धन आता है तो आप बहुत परेशानी में फंसते हैं, आप बीमारी में फंसते हैं, कर्जे में फंसते हैं, आप कहीं ना कहीं से किसी समस्या में फंसते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए कि कोई भी गलत मतलब पैसा आपके घर में ना आए, क्योंकि गलत तरीके से आने वाला धन वो आपको परेशान ही करके जाता है, जाएगा भी लेकिन परेशानी दे के जाता है। तो हमें ध्यान ये रखना है। और दूसरी विशेष चीज़ है जो कि आप ध्यान रखिए, ये कार्य जब आप मंदिर जाते हैं तो आपका होने मतलब आपकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है कि सही गलत में परख कर लेते हैं और ऐसा होने नहीं देते हैं। तो प्रतिदिन अगर मंदिर जाते हैं तो ये सारे परिवर्तन होते हैं और भाग्य बदलता है। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो और आपको बहुत सटीक मैं प्रयास की हूँ समझाने का, और अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ, आपके लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।